पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने सेना की किसी भी प्रकार की पोस्ट डालने पर मनाही कर दी है। और यह फैसला क्यों लिया गया? क्या इसके पीछे कुछ और मंशा है? आइए जानते हैं। कारगिल युद्ध में कुछ मीडिया चैनल्स ने सेना के मूवमेंट्स और लोकेशंस को लाइव दिखा दिया था। यह इतनी खतरनाक गलती थी कि इसके कारण हमारी सेना के ऑपरेशंस की रणनीति लीक हो गई थी और दुश्मन को एकतरफा फायदा हुआ था। अब सोचिए, अगर उस समय ये रिपोर्ट्स वायरल न होती तो क्या भारत की जीत में और भी तेजी न आती? मीडिया की इस लापरवाही का असर सिर्फ सेना पर नहीं बल्कि देश पर पड़ा था, क्योंकि जब सेना अपनी प्लानिंग करती है तो उसे सुरक्षित रहना बहुत जरूरी होता है। जैसे हर टुकड़ी की जगह और स्थान बदलते हैं, वैसे ही सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाती है। जब मीडिया ने सब कुछ लाइव दिखा दिया तो दुश्मन को हमारी हर मूवमेंट की जानकारी हो गई, जिससे हमारी सेना को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आजकल मीडिया को पता है कि अगर कुछ भी वायरल हो जाए तो टीआरपी और फायदा मिलेगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कभी वह खबर जिंदगी और मौत का कारण बन सकती है। समझिए, जब हम आतंकी हमले या सेना की गतिविधियों के बारे में बात करते हैं तो हर जानकारी एक संवेदनशील मुद्दा बन जाती है। इसमें आतंकी संगठन भी शामिल होते हैं जो हर एक जानकारी को अपनी रणनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सेना के मूवमेंट्स और किसी भी ऑपरेशन को मीडिया पर लाइव दिखाना सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक बड़ा खतरा है। अगर मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो देश को सुरक्षा के लिहाज से नुकसान हो सकता है। सेक्शन अंडरस्टैंडिंग द थ्रेट। जब तक हम भारतीय आतंकी ताकतों और उनके कनेक्शंस को नहीं समझेंगे, तब तक यह समझना मुश्किल है कि मीडिया की भूमिका कितनी खतरनाक हो सकती है। आतंकी संगठनों के पास सोशल मीडिया, वायरल वीडियो और घातक जानकारी पहुंचाने के कई तरीके होते हैं, और यही वजह है कि कुछ मीडिया चैनल्स इन ताकतों को आसानी से रिपोर्टिंग के नाम पर समर्थन दे देते हैं। हमने देखा है कि कई बार आतंकवादी और देश विरोधी तत्व मीडिया के जरिए देश की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। यह सिर्फ मीडिया की लापरवाही नहीं बल्कि उनकी जिम्मेदारी की कमी है। सेक्शन रेक्टिफाइंग पास्ट मिस्टेक्स। अब सवाल उठता है, क्या इस गलती को कभी सुधारा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। अगर आज से मीडिया सुरक्षा संबंधित रिपोर्टिंग के लिए सख्त दिशा निर्देशों का पालन करे तो न सिर्फ देश की सुरक्षा बेहतर हो सकती है बल्कि सेना भी अपनी रणनीतियों को सही ढंग से सुरक्षित रख सकती है। आज सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी आर्मी मूवमेंट और लोकेशन की जानकारी पब्लिक डोमेन में न डाली जाए, और यही सही तरीका है। जब तक आप सशस्त्र बलों के मूवमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी न दें, तब तक इसे सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा समझें। सेक्शन कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। आज के समय में जहां हम डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमें अपने हर कदम को समझदारी से उठाना चाहिए। देश की सुरक्षा कोई मजाक नहीं है, ये एक गंभीर जिम्मेदारी है। मीडिया की जिम्मेदारी सिर्फ खबर दिखाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि देश के लिए जो अच्छा हो उस दिशा में कदम उठाने चाहिए। अगर कोई देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे सख्ती से रोकें। और अगर हम अपनी सुरक्षा की रक्षा करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम सबका सुरक्षित और मजबूत भारत बन सकेगा।